Good evening, dear kids. Welcome to विद्या शक्ति क्रिटिकल थिंकिंग क्लासेस। ये आपका हर दिन 10 मिनट एक्टिविटी होगा जहाँ पे हम क्रिटिकली थिंक करेंगे, अपना ब्रेन का पूरा उपयोग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग आपको सब्जेक्ट थियोरी से ज्यादा प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में है। ठीक है, ये ज्यादातर खेल की तरह होगा, इट विल बी मोर लाइक अ गेम। तो हियर इट गोज। आपके सामने एक चित्र रखा गया है। आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? वॉट डू यू सी इन द गिवन इमेज? चैट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, और यूट्यूब लाइव में भी आप लोग बताइएगा कि इन द गिवन इमेज आपको क्या दिख रहा है। यस, आप लोगों को रैबिट दिख रहा है। यस, आप सही है। यहाँ पे आपको रैबिट का कान, और ये रहा आपके रैबिट का फेस, और ये रहा रैबिट का नेक। ये है रैबिट के आईज। तो कोई के बच्चों को यहाँ पे रैबिट दिख रहा है। यस। तो इसी के साथ क्या आप बच्चों को और एक जानवर दिख रहा है जो पॉन्ड में स्विम करता हो? हैव यू कैन यू सी एनी other animal which looks like which can swim in the pond? It's a bird. Yes, there's a duck as well. तो अगर आप ये जो रैबिट का जो ईयर है जो आप देख रहे हैं उसे आप मान लो कि ये एक बीक है। इफ यू थिंक दैट दिस वन इज अ बीक, yes, I will use another color to highlight it. So here you see, if you think this is a beak, yes, and this is the duck's face and neck and eyes. So you can see both a rabbit and a duck. You can see two animals in a given picture. Do you know what is this called? क्या आप लोगों को पता है इसे क्या कहते हैं? यस, इसे हम ऑप्टिकल इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज ऑप्टिकल इल्यूशन। यस। तो बच्चों को ये मजेदार लगा। तो इसी प्रकार हमें अलग अलग जब चीजें देखते हैं, ऑप्टिकल इल्यूशन में क्या मतलब, जो आपका नजरिया है आप बदलने पे आप एक से अधिक चीजें भी देख सकते हैं। यस। तो इस प्रकार से कई सारे एंशियंट टाइम में भी पेंटिंग्स किए गए हैं, इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो ऑप्टिकल इल्यूशन आपको कभी भी हो सकता है, जैसे कि जब ज्यादातर क्या होता है, आप डेजर्ट में हो, रेत ही रेत है और कड़ी धूप है, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे पानी जैसे बना पड़ा हो, वैसे आप महसूस कर सकते हैं। वह भी एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूशन बना। आप हाईवे में जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है, 12 बजे का समय, दोपहर के 12 बजे है, और आप जब जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे पानी है। तो वो वहां पे पानी जो है, आप लोगों को समझना है कि वो पानी नहीं है, वो तो ऐसे लग रहा है कि वहां पे पानी है। यस। पर वहां पे पूरा ये ऑप्टिकल इल्यूशन है क्योंकि कड़ी धूप है। यस। तो इस प्रकार से हमें ऑप्टिकल इल्यूशन रोड सड़क पे भी हो सकता है, और ऐसे चित्रों को देख के भी हो सकता है। तो हमेशा हमारे जो ब्रेन का सही प्रयोग करना है और समझना है कि ये ब्रह्म है। यस। तो आज के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम जा रहे हैं, उसके और हम जा रहे हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। इस पहले कभी भी कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग सॉल्व करने से पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रश्न को समझना चाहिए। तो ये जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, यहाँ पे देखिए, कहा गया है ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन। तो यहाँ पे आपको निरंतर एक रेखा खींचना है। निरंतर एक रेखा यानी कि लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बीच में कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा पहला नियम। तो क्या नियम है? वी हैव टू ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन। एक, कहाँ से कहाँ कंटिन्यूअस लाइन, कहाँ से कहाँ जाना है? इट शुड ट्रैवल इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक। तो ये दूसरा नियम है, इट शुड बी इन ऑर्डर, एक क्रम में होना चाहिए। कौन सा क्रम से? 1 से 6 के क्रम में ये एक कंटिन्यूअस लाइन होना चाहिए। यस। एंड यू कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली। यू कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली यानी कि ये आपका तीसरा रूल है कि आप किस
प्रकार वो लाइन को खींच सकते हैं। हॉरिजॉन्टली माने ऐसे। आपको ये याद रखने के लिए आप सरल तरीके से याद रख सकते हैं बच्चे। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में काफी कंफ्यूजन हो सकता है। जब मैं छोटी थी मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा कंफ्यूजन होता था। तो मैं सरल तरीके से कैसे याद रखती थी, हेच को आप, हेच के बीच में क्या है, एक लाइन है। तो दोनों को जुड़वाने के लिए हम कैसे जा रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। और वी को कैसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, तो इसका मतलब है ये है वर्टिकल। तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। तो ये है आपका चौथा रूल। फिर कौन सा रूल है यहाँ पे, फोर्थ रूल हो गया, एंड द लाइन मस्ट नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि लाइन अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यस, ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड एवरी स्क्वायर इज विजिटेड, हर एक स्क्वायर को हमने क्रॉस करके ही जाना है, उसको छू के ही जाना है। कोई भी स्क्वायर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अभी ये सारे बच्चों को रूल्स समझ में आ चुका है। तो चले हम एक्टिविटी के ओर। यस, सारे बच्चों को समझ आ चुका है, मैं समझती हूँ। यस, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं। ये है आज का हमारा क्वेश्चन। ये पजल आपने हमने देखा था कि हमें लकीर खींचना है, कहाँ से कहाँ, एक से लेके 6 तक हमें एक कंटिन्यूअस लाइन खींचना है। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे जा सकते हैं, ना कि ऐसे नहीं जा सकते हैं, फिर ऐसे डायगनली भी नहीं जा सकते हैं। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या नहीं करना है, ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है। यस, तो ये सब आपको रूल याद है। तो चलें कैसे सॉल्व करें, आप बता के दीजिए। यस, आप बता के दीजिए कैसे जाएं। एक से दो हम जाते हैं, तो ठीक है मैं पहला करके देखती हूँ। एक से हम सीधा दो तक गए, दो से हम अयो 3 तक गए। यस, यस। अभी 3 से हम 4 जाएं, और फिर 4 से 5 कैसे जाए, यहाँ तो हम फंस गए। देखो यहाँ पे तो हम क्या हो गया, हम यहाँ पे तो फंस गए। ये तो नहीं होना था, ये नहीं होना था। तो चलिए वापस कोशिश करते हैं। यस, चलिए बच्चे आपके नोटबुक निकालिए, और आपके नोटबुक में आप लोग क्या कीजिए, ऐसे एक ये बनाइए, बॉक्स बनाइए 6 x 6। वहां पे 1 2 3 4 5 6 लिखिए। और आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें। एक से हम दो जाते हैं, अभी वैसे ना जाके ऐसे जाते हैं, एक से दो जाके, फिर दो से हम 3। ओ ऐसे नहीं जा, ऐसे जा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम अटक गए। तो चलिए वापस कोशिश करते हैं। तो हमने देखा, जब हम एक से ऐसे जा रहे हैं दो पे, तो 4 से 5 में आते वक्त हमें खटक रहा है। और अगर हम ऐसे आए तो भी हमें खटक रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी, और एक बार कोशिश करेंगे। एक से हम दो जाएंगे, यस, फिर दो से हम 3, यस, 3 से हम 4 जाएंगे यहाँ पे, 4 से 5, 5 से 6। वाह, हमने कंप्लीट कर लिया है। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चा, ये हमारा लास्ट रूल क्या था बच्चों, हर एक स्क्वायर को हमें विजिट करना है। क्या हमने वो स्क्वायर को विजिट कर रखा है, नहीं। तो चले अभी विजिट करके देखें। चले, तो हम क्या करेंगे, एक से दो जाएंगे, दो से हम जाएंगे 3, 3 से 4, 4 से 5, यहाँ तक हमने सही किया था। 6 जाने के लिए सीधा ना जाके ऊपर लेफ्ट को, फिर ऐसे आके 6, तो हर एक स्क्वायर को हमने विजिट कर लिया। क्या आप लोगों को ये एक्टिविटी पसंद आया? अगर ये एक्टिविटी पसंद आया तो प्लीज बताइएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।